आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना कि गाजीपुर जैसे छोटे शहर से निकलकर जय नाम का लड़का पहुंचता है बनारस की एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने, और यहाँ आकर उसकी पहली मुलाकात होती है जोया नाम की बिंदास लड़की से। यूं तो जोया और जय पहली बार मिले और पहली बार में ही दोनों दोस्त भी बन गए, लेकिन क्या पता आगे चलकर ये दोस्ती प्यार में बदल जाए। तो चलिए बनते हैं जय और जोया की इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा। अपनी पहली ही मुलाकात के बाद दोस्त बनने वाले जय और जोया एक दूसरे से क्लास में मिलने का वादा करके चले जाते हैं। जय के जाने के बाद जोया की सहेली ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जोया बड़ी आंखों में आंखें डालकर बातें हो रही थी, क्या बात है? जोया ने सहेलियों की बात को गंभीरता से ना लेते हुए कहा, अरे यार तुम्हारा ध्यान तो सीधा एक ही चीज पर जाता है। फ्रेंड्स ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस जय स्वभाव का अच्छा लगा तो इतनी सारी बातें कर ली। जोया की बात सुनने के बाद उसकी एक और सहेली ने कहा, ठीक है जोया मैडम, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम एक मुस्लिम हो और वो एक हिंदू है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी हदें पार करने के बाद भी कुछ हासिल ना हो। ये बात सुनते ही जोया के चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने बोला, ओफो, जब मैंने अपनी बात साफ कर दी तो तुम सब मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? मुझे पता है कि मैं अपने खानदान की पहली ऐसी लड़की हूँ जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अब्बू कितने कट्टर हैं धर्म के मामले में। मगर क्या अब मैं किसी दूसरे मजहब के लड़के से दोस्ती भी नहीं कर सकती? तुम लोग तो दोस्ती को भी प्यार का नाम देने पर तुले हुए हो। जोया ने अपनी बात खत्म करके अपनी सहेलियों को बाय कहा और अपनी किताबें उठाकर क्लासरूम की तरफ निकल गई। जय अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए इस तरीके की सोच में डूब जाता है कि आज कॉलेज का पहला दिन है। पहले दिन में ही इस तरह का अनुभव जो कहीं ना कहीं उसे अजीब सा एहसास दिला रहा था। आज तक उसने कभी किसी लड़की से इतना खुलकर तो क्या कभी सामना तक नहीं किया था, लेकिन आज एक लड़की मुझे छेड़ती रही और मैं उसका डटकर मुकाबला करता रहा। बड़े शहरों में जाकर कैसे लोगों की सोच बदल जाती है। जोया जैसी लड़की जिसे जीने की आजादी, जो लड़कों को भी छेड़ने से बाज नहीं आती। कुछ भी हो, जोया को देखकर ऐसा लगा कि इस तरह के लोग हमेशा इंसानियत के लिए जीते हैं। इसी सोच में डूबा जय सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा जाता है। लड़का देखते ही कहता है, अबे दिखता नहीं क्या, किस ख्याल में डूबा है? आते किसी खूबसूरत बला को देखकर आंखें चुंधिया गई हैं क्या? जय ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, खामखा आप तो कहानियां ही बनाए जा रहे हैं। उस लड़के ने कहा, कहानी और मैं? दिन में तो दिखता नहीं, बिना वजह टकराए जा रहे हैं। जय ने कहा, सॉरी भाई साहब। उस लड़के ने कहा, इसमें सॉरी की क्या बात है? अच्छा हुआ जो आप मुझसे टकराए, किसी लड़की से टकराए होते तो ऊपर से नीचे तक उतार दिए जाते। जय ने तमतमाते हुए कहा, मतलब? उस लड़के ने कहा, मतलब कुछ नहीं, बड़े भोले लग रहे हो। जय ने कहा, तो कहना क्या चाहते हैं आप? उस लड़के ने कहा, लगता है कॉलेज में नए आए हो। जय ने कहा, हाँ नया आया हूं, लेकिन मतलब क्या है आपका? उस लड़के ने कहा, मतलब क्या, अगर कोई मदद चाहिए तो किए देता हूँ। जय ने मन में बुदबुदाते हुए कहा, अच्छा, यहाँ जो भी मिल रहा है शेर नहीं सवा शेर ही मिल रहा है। फिर जय अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उस लड़के से पूछता है, क्या मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का रास्ता सही जा रहा हूँ? उस लड़के ने कहा, जा तो सही रहे हो, आगे जाकर टी पॉइंट से राइट मुड़ जाना। जय, धन्यवाद भाई साहब। जय आखिरकार डिपार्टमेंट में पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने ऑफिस के क्लर्क के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। क्लर्क ने जय के कागजात को बारीकी से देखा और एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज करते हुए ऑफिस इंचार्ज के पास पेपर पहुंचा दिए। इंचार्ज ने कागजों को एक बार फौरी तौर पर देखा और अपने साइन कर दिए। वहां से निपटकर जय ने क्लासरूम की ओर रुख कर लिया। क्लासरूम में जैसे ही जय पहुंचता है वैसे ही क्लास ओवर हो जाती है, लेकिन प्रोफेसर ने जय को देखकर पूछा, रिसर्च के लिए आए हो क्या? जय ने सम्मान देते हुए कहा, यस सर। प्रोफेसर ने कहा, ओह ओके, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जोया जो वहां पहले से मौजूद होती है, प्रोफेसर के जाने के बाद जय के साथ क्लासरूम से बाहर निकलते हुए पूछती है,
हो गया एडमिशन? जय, हाँ मैडम। जोया, ये क्या मैडम मैडम लगा रखा है? मेरा नाम जोया है, समझे? तो आज से मुझे जोया कहकर ही बुलाया करो, ओके? जय, ओके मैडम, समझ गया। जोया आपका नाम है और आगे से मुझे भी जोया कहकर ही आपको बुलाना है मैडम। जोया ने जय को हिदायत देते हुए कहा, अगर मेरे से बात करनी है तो मुझे सिर्फ जोया कहकर ही बुलाना, समझे? जय, ठीक है जोया, फिर चलते हैं। जोया कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है, आओ चलो बैठकर एक कप चाय पी लेते हैं और आगे की रिसर्च पर वहीं बातें कर लेंगे। जय जोया की बातों पर हामी भरते हुए उसके साथ चल देता है। जैसे ही स्टूडेंट्स जोया के साथ जय को देखते हैं तो वहाँ टोली में बैठे स्टूडेंट्स के बीच में ठिठोली शुरू हो जाती है। इन सब की परवाह किए बिना जोया जय के साथ आगे बढ़ जाती है, जैसे कि जोया को सब कुछ पता होते हुए भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कैफेटेरिया में जय और जोया बैठते हैं तो जोया के जानने वाले फ्रेंड्स वहाँ पहले से मौजूद थे। वहाँ मौजूद एक दोस्त ने पूछ ही लिया, जोया, साथ में जनाब कौन है? जोया ने परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे रिसर्च के नए साथी हैं, जय नाम है इनका। हैरान होते हुए दोस्त ने पूछा, रिसर्च का मतलब? तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया क्या? जोया, अरे चौबे जी, अभी तक आप वैसे के वैसे ही रह गए हैं, पता नहीं आप कब बदलेंगे। मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट में रिसर्च के साथी हैं। चौबे जी, अच्छा तो ऐसा बोलिए ना। जोया, चौबे जी, दिल पर गोली मारने की आदत नहीं गई आपकी? चौबे जी, जोया जी, आपके साथ ही तो कभी कभी मजाक कर लिया करते हैं। इधर चुपचाप बैठा जय मन ही मन ये सोच रहा था कि जोया की कितनी अच्छी सोच है कि सभी इसकी अच्छी सोच और खूबियों के कायल हैं। सच में जोया एक अच्छी दोस्त बनने के लायक है। इसी बीच जोया ने आवाज लगाते हुए 2 कप चाय का ऑर्डर किया और चौबे जी ये कहते हुए निकल गए, जोया जी अब चाय पीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जोया ने चौबे जी को चिढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा और मजा लेते जाइए। अरे नहीं बस जोया, मेरी इतनी मजाल कहाँ, चलता हूँ जोया। चौबे जी के वहां से निकलते ही जय जोया से पूछता है, कितने साल से आप इस कॉलेज में हैं? जोया ने कहा, वो पिछले 5 साल से इस कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट हैं हम। जय ने कहा, अच्छी पहचान बना रखी है, आपसे मिलकर मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही इस कॉलेज से पूरी तरह से परिचित हो जाऊंगा। जोया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, दिखने में स्मार्ट हो, चंचल स्वभाव के, गुणी हो, चेहरे से भोले भाले हो, वो सब गुण हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। लेकिन जय ने पूछा, ये लेकिन क्या है? जोया ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन ये चाय। जय ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा, लेकिन का मतलब कि आप भी काफी स्मार्ट, चंचल स्वभाव के, गुणी और चेहरे की भोली भाली हैं। जोया, अच्छा तुम्हारी साइकोलॉजी तो काफी कमाल की है जय, तुम तो यहाँ से एक अच्छे मनोचिकित्सक बनकर ही निकलोगे, इस बात की तो गारंटी है। जय ने जोया की आंखों में आंखें डालकर मासूमियत के साथ हामी भरते हुए कहा, अगर आप जैसा दोस्त कॉलेज में पहले ही दिन मिल जाए तो इस बात की गारंटी तो कोई भी दे सकता है। जोया, शायद आपको अपनी खूबियों के बारे में इतना मालूम नहीं है कि आज भी आप अच्छी मनोचिकित्सक हैं। आगे की रिसर्च तो आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जोया अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं आने दिए। जय की तरफ जोया ने गंभीरता से देखते हुए कहा, चाय खत्म हो गई हो तो यहाँ से चलें? चाय खत्म होने के बाद दोनों ही अपने अपने हॉस्टल की ओर बढ़ गए।